बांझ मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो लड्डू मंगवाती थी। मैं कहती, भाभी इतने सारे लड्डू क्या करोगी? तो वह कहती, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, खाने के लिए मंगवाती हूँ। एक दिन जब मैंने उनसे खाने को लड्डू मांगे तो वह बोली कि मैंने सारे लड्डू खा लिए। इतनी जल्दी खा लिया? मैं अभी ही तो लेकर आई हूँ, मुझे दाल में कुछ काला लगा। एक दिन मैंने लड्डू का डिब्बा खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भैया भाभी रहते थे। भैया की शादी को 3 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं थे। मेरी भाभी ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वह ठीक ठाक लगती थी। मेरी मम्मी अक्सर मेरी भाभी को खरी खोटी सुनाया करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चा ना होने से भाभी का क्या दोष है। मेरी मम्मी भाभी का दवा इलाज और झाड़ फूँक करवा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2 साल तक तो मेरी भाभी को कुछ भी कहती थी तो वह पलटकर कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया था। मेरी माँ अगर भाभी को एक बात भी बोलती तो उनसे सहन नहीं होता था। भाभी तुरंत लड़ने झगड़ने लग जाती थी। मेरे भैया वैसे तो भाभी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भैया ऑफिस से आते तो मेरी माँ भाभी के खिलाफ़ भैया के कान भरना शुरू कर देती थी और मेरे भैया भाभी के पास कमरे में जाकर उनको मारते थे। करीब 1 साल से घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। रोज़ लड़ाई झगड़ा मारपीट होता था, जिससे घर का वातावरण बहुत नकारात्मक हो गया था। मुझे अपने घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादातर बाहर रहने की ही कोशिश किया करती थी। घर आते ही तनाव महसूस होने लगता था। बच्चे के लिए सिर्फ भाभी का ही इलाज करवाया जाता था, तंत्र मंत्र करवाया जाता था। कभी भी भैया ने अस्पताल जाकर अपना चेकअप नहीं करवाया। सब लोग पढ़े लिखे होकर भी यही सोचते थे कि बच्चा पैदा करने में सिर्फ औरत का ही हाथ होता है। किसी को छोटी सी बात समझ नहीं आती थी कि भैया को अपनी भी जांच करवाना चाहिए। भैया में भी कोई कमी हो सकती है, लेकिन मैं अगर बोलना चाहूँ भी तो किससे बोलूँ, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा और भैया से बोलने में शर्म आती थी। एक बार भाभी से कहा था कि भैया से बोलो वो भी अपनी जांच करवाएं। भाभी ने जब यह बात भैया से कहा तो मेरी मम्मी ने सुन लिया था। उन्होंने भाभी को चिल्लाते हुए कहा, तू खुद बांझ है और इल्ज़ाम मेरे बेटा पर लगा रही है। इस बात से मम्मी और भाभी से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उस बात से मेरे भैया भी भाभी से नाराज़ हो गए थे। वह भाभी से बात तक दूर देखते भी नहीं थे। भैया को जो भी काम होता वह मुझसे कहते या मम्मी से कहते, लेकिन भाभी से नहीं कहते थे। भैया भाभी के जीवन में इतनी परेशानियां थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी के ऊपर बहुत दया आती थी। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता था। आखिर क्या लिखा है मेरे भैया भाभी की ज़िंदगी में? क्या वे दोनों ज़िंदगी भर निसंतान रहेंगे?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भाभी एक नेक दिल औरत है। उसके साथ भगवान ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी मम्मी आजकल भाभी से बहुत नाराज़ रहती थी, क्योंकि अब भाभी की ज़ुबान भी कैंची की तरह चलने लगी थी। तभी मेरी भाभी को अचानक क्या हो गया, वह बोली, कॉलेज से आते समय 1 किलो लड्डू लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। भाभी बोली, किसी को बताना नहीं, छुपा कर लाना। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन मुझे लगा शायद भाभी मम्मी की डांट से बचने के लिए ऐसा कह रही हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा बाहर के खाने के सामान में पैसे उड़ाना पसंद नहीं था। मैंने पास वाली दुकान से भाभी को लड्डू खरीद कर दे दिए। दूसरे दिन फिर से भाभी बोली कि मेरे लिए 1 किलो लड्डू सबसे छुपा कर लाना। मैंने सोचा भाभी आज भी लड्डू खाएंगी क्या, लेकिन मुझे लगा अगर भाभी से कुछ पूछूंगी तो भाभी को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन भी यही सिलसिला हुआ। मैं भाभी को जब भी लड्डू लाकर देती, थोड़ी देर में लड्डू गायब हो जाते। मुझे कहीं लड्डू का डिब्बा तक नज़र नहीं आता था। एक दिन मेरा कुछ मीठा खाने का मन हुआ तो मैं भाभी के पास गई। उनसे कहा, भाभी बहुत ज़ोर से कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, जल्दी मुझे लड्डू दे दो। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। भाभी ने कहा, मैंने सारे लड्डू खा लिए हैं, अब मेरे पास लड्डू नहीं हैं। मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं हैरत में थी कि अभी तो 10 मिनट पहले ही मैंने भाभी को 1 किलो लड्डू लाकर दिए हैं, वह कैसे इतनी जल्दी खा गई। खाते हुए भी नहीं दिखी। क्या कोई इतनी जल्दी 1 किलो लड्डू खा सकता है। मेरी भाभी जब रसोई में खाना बनाने चली गई तो मैं उनके कमरे में गई। मुझे लगता था भाभी लड्डू को छुपा कर रखी हुई हैं। मैंने उनके कमरे की तलाशी लिया, लेकिन उनके कमरे में ना कोई लड्डू था और ना ही लड्डू का डिब्बा। इधर मेरी मम्मी मेरे भैया की दूसरी शादी करवाने की ज़िद लेकर बैठी थी। मेरी मम्मी ने अपनी सहेली और उसकी बेटी अनुष्का को घर पर बुला लिया। अनुष्का मॉडर्न लड़की थी। वह जीन्स टॉप पहनती और मेकअप में रहती थी। मेरी भाभी अनुष्का के सामने फीकी थी। वह बोलने में भी बहुत तेज थी, सबसे अच्छे से बात करती रहती थी। मेरे भैया भी 2-2 घंटे बैठकर अनुष्का से हंसी मजाक करते रहते थे। वह खुश मिजाज लड़की थी। मुझे भी अनुष्का अच्छी लगती थी। मेरी माँ भैया की शादी अनुष्का से करवाने के लिए बोलती रहती थी, लेकिन मेरे पापा ने भैया की शादी अपने किसी गरीब रिश्तेदार की लड़की से कर दिया था। मेरी माँ भैया की शादी अनुष्का से करवाना चाहती थी। अनुष्का पैसे वाले घर से थी। वह भैया को प्यार करती थी, लेकिन भैया ने कभी उसके प्यार को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जबकि मेरी माँ मेरे भैया की दूसरी शादी अनुष्का से करवाने के लिए उसे घर पर ले आई थी, मेरे पापा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मेरी माँ के सामने क्या कहते, माँ भी पापा को ताना मारती थी।
कैसी बांझ लड़की से मेरे लड़का की शादी कर दिया है। शादी के 3 साल हो गए, अभी तक गोद सूनी है। अनुष्का से शादी हुई होती तो अब तक हमारा आंगन भी बच्चे की किलकारियों से गूंज रहा होता। लेकिन अब और तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपने बेटा की दूसरी शादी अनुष्का से करवा कर ही रहूँगी। मेरी मम्मी ने भाभी से कहा कि वह भैया का कमरा खाली कर दें। वहाँ अनुष्का के रहने के लिए कमरे को तैयार करना है। मेरी भाभी ने कहा, अगर मेरे पति मुझसे कह देंगे कि कमरा छोड़ दो तो मैं छोड़ दूँगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी भाभी को आस थी कि भैया उन्हें कमरे से नहीं निकालेंगे। हुआ भी वही। मेरे भैया ने भाभी को कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन खुश हो गई। अब मेरी भाभी लड़ाई नहीं करती थी। मेरी भाभी मुझसे कहती कि मैं ज़्यादातर समय अनुष्का के साथ रहा करूं, जिससे कि अनुष्का अपना ज़्यादा समय भैया के साथ ना बिता पाए। मैं अनुष्का को पसंद करती थी। वह एक अच्छी मॉडर्न लड़की थी। लेकिन मैं भैया की दूसरी शादी नहीं चाहती थी। भैया की शादी हो जाएगी तो भाभी का क्या होगा? बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ? बच्चे तो गोद भी लिए जा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अनुष्का और उसकी मम्मी को हमारे घर आए हुए 1 सप्ताह हो गया था। आज भैया ने खुद ही अनुष्का और उसकी मम्मी से कहा कि कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अनुष्का और आंटी, आप लोग हमारी मेहमान हैं। 1 सप्ताह से यहाँ पर हैं। आप लोग को मम्मी जिस इरादे से यहाँ लेकर आई हैं वो संभव नहीं है। मैं अनुष्का से शादी नहीं करूँगा, इसलिए आप लोग यहाँ समय बर्बाद ना करें। मेरे भैया की बात सुनकर अनुष्का और उसकी मम्मी चली गई। मेरी मम्मी को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। आज मेरी भाभी ने मुझसे फिर कहा, पास वाली दुकान से 1 किलो लड्डू लेकर आओ। मैं गई, लेकिन मेरा लड्डू खाने का मन हुआ तो मैंने रास्ते में डिब्बा खोला। डिब्बा खोलते ही मैं डर गई। मेरे हाथ से लड्डू का डिब्बा नीचे गिर गया। मैं दौड़कर घर आई और भाभी को बताया कि लड्डू के डिब्बे में तो मक्खियों के बने हुए लड्डू थे। मेरी भाभी ने कहा कि तुमने डिब्बा क्यों खोला? मैंने कहा, भाभी आप रोज़ मक्खियों के बने लड्डू क्यों मंगवाती थी? उसका क्या करती थी? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं घर में सबको आपका राज बता दूंगी। मेरी भाभी ने कहा, किसी से कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बताती हूँ। भाभी ने कहा, पड़ोस में रहने वाली आंटी मुझे छत में मिली थी जब मैं कपड़ा फैलाने गई थी। वह हमारे घर की सारी स्थिति जानती है। उसने मुझसे कहा था कि रोज़ 1 किलो लड्डू 30 दिनों तक मंदिर में दान कर देना। इससे तुम्हारे पति और तुम्हारी सास तुम्हें प्यार करने लगेंगी। तुम्हारे पति की दूसरी शादी भी नहीं होगी। तुम्हें जल्दी ही बच्चा भी होगा और अंतिम दिन मक्खियों के लड्डू को मंदिर के कचरे में फेंक देना, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
मैंने वैसा ही किया और सच में मेरे पति की दूसरी शादी टल गई। आज आखिरी दिन था। आज मक्खियों के बने हुए लड्डू को मंदिर के कचरा में डालना था, लेकिन आज तुम लेकर नहीं आई। अब मेरी माँ बनने की कामना अधूरी रह जाएगी। मुझे भाभी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं आंटी के पास गई और पूछा कि आपने भाभी से क्या कहा है। आंटी ने कहा, मैंने तो बस उससे दान पुण्य करने को कहा था, जिससे उसकी ज़िंदगी में शांति बनी रहे और वह अपने परिवार में सुखी रहे। मैंने कहा, लेकिन मेरी भाभी तो दान पुण्य में विश्वास नहीं करती। इस पर आंटी ने कहा कि जब किसी औरत को पति के छीनने का डर हो जाएगा तो वह कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारी भाभी को पहले मेरे दान पुण्य की बातें अच्छी नहीं लगीं, लेकिन जब मैंने उसे इस तरह से समझाया, रोज़ मंदिर में 30 दिनों तक 1 किलो लड्डू दान करना और अंतिम दिन मक्खियों का लड्डू मंदिर के कचरे में डाल देना, जिससे तुम्हारे लड्डू में रोज़ जो भी मक्खियाँ बैठती रही होंगी उससे तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। और मैंने उससे यह भी कहा था कि जितने दिन वह मंदिर में लड्डू दान करेगी उतने दिन उसका पति या सास कुछ भी कहे उसे अपना मुंह बंद रखना है। तुम ही बताओ बेटी, जब तुम्हारी भाभी बोलेगी नहीं तो भला लड़ाई झगड़ा कैसे होगा। झगड़ा नहीं होगा तो तुम्हारी भाभी धीरे धीरे सबकी प्यारी बन जाएगी और उसकी अच्छाइयों को देखकर शायद भगवान उसकी गोद भी जल्दी भर देंगे। मुझे यह सब जानकर अच्छा लगा, लेकिन दुकान वाले को मक्खियों के लड्डू बनाने को किसने कहा। मैंने कहा था, बेटी वह मेरे भतीजे की दुकान है। तुम्हारी भाभी तो ज़्यादा बाहर निकलती नहीं, इसीलिए मैंने ही दुकान वाले से मक्खियों के लड्डू बनाने को कहे थे। अगर मेरी वजह से तुम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा, नहीं आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो भी किया अच्छाई के लिए किया है। हाँ, लेकिन समझाने का तरीका गलत था। पर कोई बात नहीं, जिसे जिस भाषा में समझ आता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। मैं घर आ गई। मेरी भाभी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ा इलाज करवाने के बाद भाभी माँ बन गई। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी माँ भी दादी बनकर खुश हो गई और भाभी को प्यार करने लगी।